अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी पहले वाले जो ट्यूटोरियल से सोशल मीडिया मार्केटिंग के उनको लाइक करने का, शेयर करने का और कमेंटिंग का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। अगर आप मेरे सारे ट्यूटोरियल्स आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो में पूछें, कमेंट करें, मैं उसका आपको जितनी जल्दी पॉसिबल हो सका आपको उसका आंसर दूंगा। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने ट्यूटोरियल की जानिब के। ओवरऑल हमने किस तरह से बात करनी है और क्या हमने लेकर किस तरह से हमने फेसबुक के बारे में आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं उसमें ओवरऑल मैंने बात करनी है फेसबुक की। आज हम प्रॉपरली फेसबुक को स्टार्ट कर रहे हैं। फेसबुक को स्टार्ट करने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको स्लाइड्स में सारा प्रेजेंट किया था, तो आज भी मैंने आपके लिए स्लाइड्स ही बनाई हैं। कुछ बातें मैं आपको इस तरह लिटरली आपको बताकर जो है ना वो बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि ओवरऑल ये है क्या, और मेजोरिटी इसके अलावा जो प्रैक्टिकल चीजें होंगी वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सब कुछ। ठीक है, तो फेसबुक की बेसिक्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि फेसबुक की बेसिक्स में अगर आपने फेसबुक के बारे में जानना है, वो बंदा जो फेसबुक के बारे में बिल्कुल नहीं जानता वो भी इस वीडियो को देखने के बाद अपना फेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर सकता है। तो किस तरह से अपनी प्रोफाइल आपने ओपन करनी है, किस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल सेट करनी है प्रोफाइल फेसबुक पे, तो आपने जब करना क्या है, लिखना है www.facebook.com। गूगल में जाके आप लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। जैसे ही आपके सामने एक पेज आया है इस तरह से आपके सामने एक पेज आ जाएगा। रजिस्टर योर फेसबुक अकाउंट, यहाँ पर ये लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सारा डाटा, इसको फिल करें। फिल करने के बाद साइन अप पे क्लिक कर दें तो आपको एक मेल जाएगी। जो भी आपने यहाँ मेल आईडी दिया होगा उस मेल आईडी के ऊपर आपको एक मेल जाएगी। उसमें एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करते हुए आप अपने अकाउंट को कंफर्म कर देंगे। देन आप इसके रजिस्टर्ड यूजर बन जाएंगे। उसके बाद जब आप इसमें लॉगिन होते हैं तो आपने फाइंड फ्रेंड्स की ऑप्शन होती है, वहां पर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप वहां पर ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स को। फाइंड क्लासमेट्स, अगर आपके कोई क्लासमेट्स भी हैं तो आप उनको भी वहां पे फाइंड कर सकते हैं। फाइंड वर्कमेट्स, अगर आप कहीं पे प्रोफेशनल कहीं पे जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान भी आप अगर किसी को लाइक करना चाहते हैं, किसी को ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। ज्वाइन अ रीजनल नेटवर्क, मतलब कि जिस एरिया में आप रहते हैं वहां के जो आसपास के लोग हैं उनको आप ऐड करें, ग्रुप्स में ऐड हो। एडिट योर प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल को एडिट करें। देन ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो। ये प्रोसेस है छोटा सा, अगर आपने फेसबुक को यूज करना है तो इन प्रोसेस को यूज करते हुए आप अपना एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स के। कुछ लोग आपके फ्रेंड्स होते हैं, कुछ लोग आपको फॉलो करने वाले होते हैं। फ्रेंड्स कौन होते हैं, फॉलोअर्स कौन होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? तो फ्रेंड्स जो है ये टू वे प्रोसेस है। अगर कोई आपका फ्रेंड है तो मतलब आप उसके फ्रेंड है, वो भी आपका फ्रेंड है। कोई आप पोस्ट लगाते हैं तो वो भी आपकी पोस्ट को देख सकता है, आप भी उसकी पोस्ट को देख सकते हैं अगर वो लगाता है तो। लेकिन फॉलोअर्स में ये होता है, ये वन वे प्रोसेस है। इसमें जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसकी पोस्ट आपको शो होंगी, लेकिन आपकी पोस्ट उसको शो नहीं होंगी जब तक वो आपको फॉलो नहीं करेगा। तो फॉलोअर जो है ये वन वे प्रोसेस है, फ्रेंड्स टू वे प्रोसेस है। ठीक है, बोथ कैन सी पोस्ट ऑफ बोथ इन केस ऑफ फ्रेंड्स, और जो फॉलोअर है वो सिर्फ एक बंदा जो फॉलो कर रहा है बस वही देख सकता है। ठीक है, फ्रेंड्स के लिए आपको अप्रूवल की जरूरत होती है, लेकिन फॉलो करने के लिए आपको किसी किस्म की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। फॉलो पे क्लिक करते हैं तो आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। देन बारी का बात कर लेते हैं फेसबुक यूजर नेम। मेजोरिटी ऑफ हम में से बहुत सारे लोग, एक तादाद है जिसको ये नहीं पता कि फेसबुक यूजर नेम भी होता है। फेसबुक यूजर नेम का मतलब है कि अगर हमने किसी पर्सन को फेसबुक पे सर्च करना हो
तो उसके लिए हम उसका यूजर नेम एक होता है, उसको सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट वही पर्सन हमारे सामने आएगा। ठीक है, अब मसलन MY Solutions को आपने सर्च करना है फेसबुक पे, तो आप MY Solution लिखते रहे, क्या पता आपको एग्जैक्ट नाम मिले, बहुत सारी इससे मिलते जुलते नाम आपको मिलना शुरू हो जाए। तो फेसबुक यूजर नेम क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल है, चाहे आपका बिजनेस पेज है, तो यूजर नेम लाजमी बनाएं। ठीक है, यूजर नेम से सर्च करना इजी हो जाता है। यूजर नेम शुड बी फॉर पर्सनल प्रोफाइल और बिजनेस प्रोफाइल। आपका बिजनेस पेज है या आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, तो उसके लिए फेसबुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरा अपना, ये जो फर्स्ट वन है ये मेरा अपना प्रोफाइल नेम है, और जो नीचे ये शो हो रहा है ये मेरा बिजनेस पेज, MY Solutions का जो बिजनेस पेज है ये उसका यूजर नेम है। इसको अगर आप सर्च करते हैं तो एग्जैक्ट वही पर्सन आपके सामने आएगा जिसका ये यूजर नेम है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यूजर नेम के बारे में गाइडेंस मिल गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप अपना एक बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक पे। ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आप जाएं, वहां पर जाकर क्लिक करें, गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करें। देन फेसबुक जो है वो आपसे स्टेप बाय स्टेप आपका जो है ना वो उस चीज को प्रॉपरली बताएगा कि आप यहाँ पे ये करें, उसको आप करते रहेंगे तो ऐसा ऐसा आपका वो जो पेज है वो उसको इजीली आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको आप चाहें तो वक्ती तौर पर आप स्किप कर दें, बाद में भी आप उसको फिलअप कर सकते हैं, कोई ऐसा वैसा सच्चा इश्यू नहीं है ऐसा कोई भी। ठीक है, अब हाउ टू स्टार्ट एंड क्रिएट अ पेज, किस तरह से आप पेज को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप पेज को बना सकते हैं। तो फ्रॉम योर फेसबुक प्रोफाइल पेज, अपनी प्रोफाइल पे जाएं, क्लिक ऑन द पेज हेडर, जो ऊपर हेडर होता है जहां से हम लॉग आउट करते हैं, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ड्रॉप डाउन होगा, वहां पर ऑप्शन होगी कि क्रिएट अ पेज। क्रिएट अ पेज पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको नेक्स्ट एग्जांपल पूछेगा कि आपका बिजनेस कौन सा है, किस किस्म का है, ब्रांड का नेम क्या है, ओवरऑल सारी इंस्ट्रक्शंस आप वहां पर दें तो वो आपको पेज क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये सिर्फ मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये इसका बेसिक अभी ये सिर्फ इंट्रो है। जब मैं फाइनली इसको बताना होगा, इसको जब प्रॉपरली हम एक पेज को क्रिएट करेंगे तो मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा किस तरह से आप पेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो लिहाजा ये परेशान ना हो कि मैं आपको बताई जा रहा हूँ कर कुछ भी, तो वो बात की बात है। इस तरह का पेज आएगा, इसको आप फिलअप करते हैं तो आपका पेज जो है वो बन जाता है। अब बारी आती है कि फेसबुक के 4 फेज प्रॉफिट सिस्टम क्या है। फेसबुक का 4 फेज प्रॉफिट सिस्टम ये है कि किस तरह से आप फेसबुक से बेनिफिट ले सकते हैं। ये 4 फेजेस हैं, कोर फेज है, बिल्डअप फेज है, प्रमोशन फेज है और फॉलो अप फेज है। अब किस फेज में क्या किया जाए, किस फेज में क्या किया जाए कि आप अपने फेसबुक का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है उसको आप बना सकें, क्रिएट कर सकें, गेट कर सकें, बेनिफिट मैक्सिमम ले सकें। तो नंबर 1 है कोर फेज। कोर फेज क्या होता है? इस फेज में आपने बुनियादी बातें करनी होती हैं, मेन स्टेप्स आपने यहाँ पर लेने होते हैं। मसलन अगर आपने पेज क्रिएट करना है तो आप पेज को क्रिएट करेंगे, उसका नेम रखेंगे, उस पर लोगो लगाएंगे, कवर लगाएंगे, डिफरेंट उसकी डिस्क्रिप्शंस को ऐड करेंगे। डेली आपने पोस्ट लगानी है, चाहे आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, चाहे आपका बिजनेस पेज है, डेली एक पोस्ट लगाएं। क्वालिटी कंटेंट हो, कंटेंट जो भी लिखे वो क्वालिटी वाला हो, ऐसा वैसा ना हो कि आपने वहां से कॉपी किया यहाँ पेज कर दिया। आपका अपना अगर जनरेट किया हुआ है तो वो वेल एंड गुड है, बल्कि बेस्ट है। एंगेजमेंट, लोगों की एंगेजमेंट बढ़ाएं अपने साथ। कम्युनिटी, अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनकी कम्युनिटी को इंक्रीज करें, लोगों को अपने पेज के ऊपर लेकर आए। वहां पर अगर आप जाते हैं ना पेज की सेटिंग में, तो वहां पर जाके आपको एक ऑप्शन मिलती है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं बिजनेस पेज के, आपकी प्रोफाइल के, आपकी प्रोफाइल पे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको आप अपने पेज पे इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी बातों को सुने, वो क्या कहते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो ये कोर फेज में आपने ये सारी ये मेजर बात, छोटी छोटी बातें इनको आपने करना है। इससे क्या होगा, आपके पेज की जो कम्युनिटी है वो बनना शुरू हो जाएगी। देन नंबर 2 है बिल्डअप फेज। बिल्डअप फेज में क्या होता है कि ओवरऑल इसमें आप अपने बिजनेस पेज आपने बना लिया, अब आप उसकी बिल्डिंग की तरफ आ गए हैं। बिल्डअप फेज में क्या करेंगे आप? एंटिसिपेशंस, आपने उन चीजों से बचना है जिन चीजों से आपके बिजनेस को, आपके पेज को नुकसान हो सकता है, उन चीजों से बचना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिसिपेशन है, उसके बाद है एम्पावर एफिलिएट्स, मतलब कि जो आपके इंडस्ट्री में जिस
इंडस्ट्री में आपका पेज फॉल करता है, आपका बिजनेस जो है फॉल करता है, उस इंडस्ट्री को सर्च करें फेसबुक पे और फिर जानें कि वो लोग क्या कहते हैं, उन लोगों की क्या, वो काम किस तरह से कर रहे हैं, अपने पेज को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कैसी कैसी पोस्ट बनाकर लगा रहे हैं। काउंटडाउन लगाएं अपने पेज पे। मतलब कोई आपने वहां पर ऑफर लगाई है तो कहें जी कि ये ऑफर जो है वो इतनी देर बाद खत्म हो जाएगी, डेली उसको अपडेट करते रहें। कॉन्टेस्ट करवाएं। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कि मतलब आपकी पिक्चर लगा दी और नीचे लगा दिया कि आप इस चीज के बारे में आप इस पे एग्री हैं या डिसएग्री हैं, एग्री हैं तो ये करें, डिसएग्री हैं तो ये करें। मतलब कि आपने उनको अपने साथ इंगेज रखना है, अपने बिजनेस पेज को आपने अपने साथ इंगेज रखना है। तो उसके लिए आपने ये सारे काम जो भी हैं ये सारे बिल्डअप फेज में आते हैं। देन बारी आती है नंबर 3 की। नंबर 3 फेज है, उसे कहते हैं प्रमोशन फेज, या प्रमोशनल कहते हैं या प्रमोशन कह रहे हैं, कि इसमें आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हुए आप बिजनेस को प्रमोट करते हैं, लाइक्स की कैंपेन्स चलाते हैं, फिर आप अपने बिजनेस की जो है वो किसी प्रोडक्ट को लगा के उसको बूस्ट करते हैं, लोगों के सामने उसको लेकर आते हैं, इवेंट्स क्रिएट करते हैं, लोगों को इवेंट में आने की जो है वो आप इनविटेशन सेंड करते हैं। तो ये सारा काम प्रमोशन फेज में होता है। फ्री कुछ काम स्टार्टिंग में आप उनको फ्री दें। मतलब कहें जी कि ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट क्लास फ्री है, ये हम जो है ना आपको इस चीज की अवेयरनेस देने लगे हैं, तो ये इसका भी ये बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा, फर्स्ट क्लास फ्री है, आप आए और फर्स्ट क्लास लें, देन आप जो है वो डिसाइड करें कि आपने ये काम करना है कि नहीं करना, ये प्रोडक्ट परचेज करनी है कि नहीं करनी। रिप्लाई करें, उन लोगों को रिप्लाई करें, जो भी आपको पेज पे रिप्लाई करता है, जो भी आपको आपकी प्रोफाइल पे कांटेक्ट करता है, उसको फौरी तौर पर रिप्लाई करें। पेड प्रमोशंस, फेसबुक को पे करें, वो आपकी प्रमोशंस को चलाएगा, आपकी जो एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस है उसका तक आपका मैसेज जो है वो इजीली पहुंचा सकते हैं आप। कार्ट ओपन्स, अर्ली बर्ड्स, कार्ट ओपन का मतलब है कि आप उनको जो है ना डिफरेंट सेल्स की ऑफर करेंगे, आप जो है ना अगर इतनी देर में ये चीज परचेज करते हैं तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। अर्ली बर्ड्स का मतलब है जी हम ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर आप आते हैं हमसे ये परचेज करते हैं तो जो पहले 10 लोग होंगे या पहले 20 लोग होंगे, पहले 50 या पहले 100 लोग, जितने भी आप इजीली आप दे सकते हैं, तो उन लोगों को हम ये चीज इतने डिस्काउंट में देंगे, तो वो अर्ली बर्ड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। और सेल कट ऑफ, अगर आप जो है वो कोई चीज अगर आप परचेज करते हैं तो हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे, इतने % तक डिस्काउंट देंगे, 50% अप टू 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, इस तरह से आप उनको डिफरेंट ऑफर्स दे सकते हैं। इससे आपका बिजनेस जो है वो प्रमोट होगा। नंबर 4 पे हम बात करते हैं फॉलो अप फेज। फॉलो अप फेज में क्या होता है कि अब हमने जो 3 काम कर लिए हैं, पहले 3 फेजेस में हमने जो काम किए हैं उनको साथ साथ हमने फॉलो भी करना है। कि मतलब हमने जो स्ट्रेटेजी सोची थी कि पहले 3 मंथ्स में हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो क्या वो काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। जो भी स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी वो स्ट्रेटेजी क्या उसको पूरा भी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, उस पर अमल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अगर कोई फर्ज करें आपने काम किया था और आपके पास लोग आए और आपकी वो चीज जो है वो सेल हो गई, तो उसके बाद भी आप लोग क्या करें, लोगों को मजीद एक पोस्ट बना के लगा दें कि अब अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर इतना इस टाइम तक आप इसको परचेज करते हैं, हमसे कांटेक्ट कर लेते हैं, तो आपको फिर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। लास्ट मिनट स्पेशल के मतलब कि जो बंदा जो है ना ये इतनी देर रह गई है, मतलब 3 दिन रह गए हैं, तो जो लास्ट दिन में आएगा उसके लिए बेनिफिट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो वो उसको भी हम बेनिफिट देंगे। अगर आप लास्ट मिनट्स में आते हैं तो कोई इशू नहीं है, हम बेनिफिट देंगे आपको। टेस्टिमोनियल्स करवाएं, टेस्टिमोनियल्स बना के वहां पर लगाएं, वीडियोस पिक्चर्स जो है वो हम उनकी टेस्टिमोनियल्स के तौर पर अपने पेज पे शो करें। केस स्टडीज जो है वो उनको करके दिखाएं। तो ये डिफरेंट 4 फेजेस हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप इजीली एक अच्छे कंटेंट राइटर, एक अच्छे आप फेसबुक एक्सपर्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो फेसबुक एक्सपर्ट बनना मुश्किल बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा आप उसको टाइम देते हैं तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे फेसबुक और सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा मैं यही बात कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा
चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देखने वाले बन जाएं। और सब्सक्राइब करते हुए बेल के बटन को पे क्लिक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।